Okay, students. So as you can see there, I have told you now smallest even number is 2. Then predecessor and successor we have done. It was a first exercise. Then you must clear the what? Yes, properties of whole numbers. Addition, then subtraction, then multiplication, division. I have made a separate video. It is also on the YouTube. You can check there the properties of whole numbers. उसे आप सारी रीड कर लीजिए. बुक में भी ऑलरेडी है सारी प्रॉपर्टी, क्लॉजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एवरीथिंग, every properties are in the already book also, and I have explained very clearly in the separate video. You can see there. Then students, the next concept of the whole numbers, that add the following numbers and check by reversing orders. आपको नंबर्स करना है ऐड और फिर उसे रिवर्स करके चेक करना है दैट इज इट करेक्ट और नॉट. ठीक है, कोई इश्यू नहीं है. अगर आपने कोई नंबर लिया 16500 एंड प्लस 300, तो आपने प्लस करके क्या आ गया 16800. अब इसने कहा है चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंस. इसके रिवर्स कर लो. 300 को ऊपर लिख दो, 16500 को नीचे लिख दो, और क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है? इट इज सेम. a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. कम्पिटेटिव लॉ. कम्पिटेटिव लॉ ये कहता है कि जब आप एडेंस को रिवर्स कर देंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर सेम आएगा. आफ्टर दिस क्वेश्चन इज सेम. सो आफ्टर दिस द कंसेप्ट नेक्स्ट इज सुटेबल रीअरेंज. आपको कोई भी नंबर दिया और बोला उसे सुटेबल रीअरेंज करो. सुटेबल रीअरेंज का मतलब क्या होता है? जैसे क्वेश्चन है आपने दिया है 847 प्लस 306 प्लस 453. अब ये नंबर है, इसको ऐड करो. अब ऐड कैसे करूं? ऐड मैं अपने अकॉर्डिंग करूं. या तो मैं सुटेबल नहीं होता इनको तीनों को एक साथ प्लस कर दूं, या पहले इन दो को प्लस करके जो लास्ट में उसको प्लस कर दूं, फिर जो आएगा ये फर्स्ट को प्लस करके जो आएगा फिर बीच वाले को प्लस कर दो. मीनिंग सुटेबल अरेंजमेंट का मतलब होता है अपनी पसंद से अपने दोस्त के पास बैठना. कि मुझे कंफर्टेबल नहीं है, आपके क्लास टीचर ने आपकी सीट चेंज कर दी एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस. व्हाई यू आर नॉट कंफर्टेबल? बिकॉज दैट इज व्हाई यू आर नॉट कंफर्टेबल. यू आर नॉट हैप्पी विद दिस. क्या आप अपने क्लास टीचर में रहोगे? सर चेंज कर लो. क्या चेंज कर लो? मेरे फ्रेंड की जो सीट है वो किसी के साथ करा दो, अच्छा करा देते हैं, तो नाउ यू आर हैप्पी. द सेम क्वेश्चन अप्लाई हियर कि आपका जो कंफर्टेबिलिटी लेवल है या नहीं है. तो सुटेबल अरेंजमेंट का मतलब आपको पूरी फुल ऑथोरिटी दी गई है. आप इसके साथ इसको प्लस करो या इसके साथ इसको. तो मैंने कहा ये 7 3 तो कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा. मैंने कहा इसको पहले से प्लस कर देता हूं मैं तो एक साथ, फिर जो आएगा लास्ट में इसका आंसर. तो मैंने कहा 7 10 0 कैरी 1 5 0 कैरी 1 एंड 30. अरे बड़ा इजी हो गया. अब इसका प्लस हो गया 16 606. ठीक है, तो ये इसने बताया है सबसे पहली बात. तो सुटेबल अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको प्लस कर सकते हैं. एक आता है शॉर्टकट मेथड. अब ये कहने के लिए तो शॉर्टकट है, लेकिन मुझे तो ये लॉन्ग कट लगता है. ठीक है, कहने के लिए शॉर्टकट है लेकिन देखने के मतलब करने के लिए लॉन्ग कट है. बड़ा कैसे? क्वेश्चन दिया है 145 प्लस 99. कि भैया हम तो वैसे ही प्लस कर लेते हैं, लेकिन इसे शॉर्टकट बोल दिया. फाइंड द सम बाय शॉर्टकट मेथड. तो उसी मेथड से करना पड़ेगा, नंबर नहीं मिलेगा. तो आप क्या करोगे? 145 प्लस 100 माइनस. अब सर ये कैसे आ गया? 100 माइनस 1 में कंफ्यूज हो चुके. देखो अगर 9 है तो 10 माइनस 1, 99 है तो 100 माइनस 1, और 999 है तो 1000 माइनस 1, और अगर 49 है तो 4 टाइम 0 माइनस 1. ठीक है, मतलब 1 9 है तो 1 0 लगाओ, 2 9 है तो 2 0 लगाओ, 3 9 है तो 3 0 लगाओ, 4 9 तो 4 टाइम 0 लगाओ. इस हिसाब को सोल्व करना. ठीक है सर. अब 99 समझ में आ गया. 100 माइनस ब्रैकेट में लिखना. आर सिंबल प्लस है, कोई भी सिंबल चेंज नहीं होने वाला. 145 प्लस 100 245 और माइनस करके आएगा 2. तो ये दिखने कहने के लिए
शॉर्टकट है वैसे लॉन्ग कट है, मुझे पता, आई नो दैट, ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल वो वाली बात नहीं है। इसके बाद आता है आपका मैजिक स्क्वायर। ये पजल है, करके देखिएगा, कर भी रहिएगा, ठीक है ना, मुझे पता है आप कर लेंगे। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि इतने डिफरेंस बताओ स्मॉलेस्ट ऑफ 5 डिजिट का और लार्जेस्ट ऑफ 4 डिजिट का। स्मॉलेस्ट ऑफ 5 डिजिट एंड लार्जेस्ट ऑफ 4। तो पहले 5 और का डिफरेंस बताओ। तो डेफिनेटली बात है, जो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट है वो तो ज्यादा ही होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 डिजिट हो गया। 5 सर 10 में साइन करना है, 9 में 0 9 में 0 9 में 0 और ये भी 0, तो 1 आया। आंसर इज 1। वाओ, स्मॉलेस्ट ऑफ 5 डिजिट 1 2 3 4 5, लार्जेस्ट ऑफ 4 डिजिट 1 2 3 4, 10 9 1 9 9 0 9 9 0 9 9 0 0, आंसर इज 1। तो ये बात आपका कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट बड़ा अच्छा इसमें आया है, एंड फाइंड। सर ये एंड कैसे फाइंड करते हैं, ये देखो एक्चुअली क्या है कि एन को हमें जब फाइंड करना होता है, एन प्लस 16 इक्वल टू 49। अब एन फाइंड करो, एक पे दिया एक माइनस का होता है, तो एन इज इक्वल टू 49 माइनस 16, मतलब 16 जो प्लस है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 1 32, तो एन की वैल्यू 33 आ गई। इसी का दूसरा कंसेप्ट है, क्या है सर, कि n माइनस 8 इज इक्वल टू 53। तो जो 8 है अब उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस n इज इक्वल टू 61। इसका एक और टाइप है, तो कितने टाइप है, n माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 41। अच्छा, ये बुक में नहीं है, ये एडिशन बता रहा हूं। माइनस 16 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस कर दो, की वैल्यू क्या आएगी, -25। ये एडिशन सोचा है, हो सकता है ऐसा, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, तो आप इन दो पर फोकस कीजिए, इसकी फोकस करनी है। एडिशन मैंने बता दिया कि हो सकता है ऐसा, समझेगा। इसके बाद कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है जरूर देखें ध्यान से, प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से देख ले, ऐसा ना हो कि आपका रह जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मल्टीप्लाई में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आपके दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सर ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 123 इंटू 100, और इधर दूसरा क्वेश्चन दिया है 45 इंटू 96, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें आप देखो ये 100 के पास है, तो बहुत दूर है 100 से, तो ये 123 और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 100 प्लस, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है ए ब्रैकेट बी प्लस सी। तो इसको एक्सपेंड कर देंगे, वो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। अब इसमें इधर ये भी यही करता है, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, इसको एक्सपेंड करते हैं तो ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। अच्छा, तो इसको कैसे बनाएंगे अभी देखेंगे, पहले इसे तो सोल्व कर ले। तो इसको करा 123 और 108 बना के 100 प्लस 80 100 के पास है, फिर a मल्टीप्लाई 100 प्लस a मल्टीप्लाई, मतलब एक बार तो इसके 100 मल्टीप्लाई करो और एक बार 8 में, जो सिंपल है वही बीच में सिंपल हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 123 मल्टीप्लाई में नहीं, 123 100 प्लस 123 8 जा 984 और इसको प्लस करो 13284 इसका आंसर। और अगर इसमें करना है तो 45 ये हो जाएगा 100 माइनस 4, देखिए 100 के पास है लेकिन माइनस में है, फिर वही 45 इंटू 100 माइनस 45 इंटू 4। एक बार ए मल्टीप्लाई किया, ए मल्टीप्लाई सी, एक बार अंदर से करो, एक बार 4 करो, बीच में माइनस। 45 इंटू 100 और 45 4 जा
180, 0 10 में से गया 2, 4 में से 1 गया 3, आंसर आ गया 4320। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ ओवर एडिशन ये है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और ये वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखें दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद स्टूडेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और डिवीजन में एक लास्ट कंसेप्ट बचता है, द कंसेप्ट इज डिविडेंड एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, इसको आपको ध्यान से देखना है। डिवीजन एल्गोरिथम का स्टूडेंट्स फॉर्मूला है, ये जो लास्ट एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ध्यान रखना आपके पास 4 चीजें हैं फॉर्मूले में, पहला डिविडेंड, फिर डिवीजर, फिर क्वोशिएंट, फिर रिमाइंडर। इन 4 में से आपको एक फाइंड करना है, कोई भी 3 दे देगा। कभी ये 3 दे देगा तो डिविडेंड निकालना है, कभी डिविडेंड डिवीजर क्वोशिएंट देगा रिमाइंडर फाइंड करा देगा, कभी डिविडेंड डिवीजर रिमाइंडर देगा क्वोशिएंट फाइंड करा देगा, कभी डिविडेंड डिवीजर क्वोशिएंट देगा रिमाइंडर फाइंड करा देगा। कोई भी 3 चीज देगा 4 चौथी फाइंड करेगा। उसके बाद इसमें कंसेप्ट मेन है, वो यूट्यूब पे आपको मिलेगा, मेरे लिंक में मैंने दिया हुआ है, फाइंड 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। ऐसे फाइंड करना नंबर विच इज डिविजिबल, विच इज डिविजिबल बाय दिस, वो नंबर से डिवाइड होता है। फाइंड द 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को करें, ध्यान से करें। थैंक यू वेरी मच। मेरी पूरी कोशिश थी कि चैप्टर 3 आपका अच्छे से रिवाइज हो, आप डाउट्स निकालिए। कल आपके डाउट्स क्लास लेंगे 15 अगस्त में, पूरी 1 घंटे की लाइव क्लास ले गई। डाउट्स जिसको भी हैं लाइव क्लास में आके कल पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।